आज का हमारा टॉपिक होगा लीफ के बारे में, ठीक है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टीम के बारे में पढ़ा था, है ना, यानी कि टहनी के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में, यानी कि पत्ते के बारे में, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपके आंख के सामने क्या है, एक पत्ता है। यदि आपके पास बुक में है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आप बुक खोल लीजिए, आपके सामने बुक है तो, है ना, और आप उस चीज़ को सुनते जाइएगा और अपने बुक में भी देखते जाइएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक ना। आप लोग बुक यहाँ पे बीच में रख लीजिए, उसको भी दिख जाएगा। ये वाला बुक में अच्छा से फिगर दिया हुआ है ना, इसको आप सामने रख लीजिए। चलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो अब हम बोलेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा पहले, है ना। एक लीफ में यानी कि एक पत्ते में बहुत ही अलग अलग प्रकार का हमारा पार्ट होता है। बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी कि एकदम बहुत अलग अलग हिस्सा उसका होता है। उन्हीं हिस्सों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं। आप लीफ को तो देखे हैं, पत्ते को तो देखे हैं, लेकिन आपने कभी भी पत्ते के अलग अलग पार्ट के बारे में जानने का कोशिश ही नहीं किया, है ना। उसका अलग अलग पार्ट का नाम है। जैसे आपका क्या है, बॉडी क्या है, एक बॉडी है ना, तो बॉडी में अलग अलग पार्ट है ना, उसका नाम है कि नहीं, है ना। जैसे नोज है, ईयर है, आई है, माउथ है, चीक है, टंग है, हैंड है, लेग है, हेयर है, बहुत कुछ है। उसी प्रकार से एक पत्ते में अलग अलग पार्ट हमारा होता है। चलिए सबसे पहला पार्ट हमारा आता है पेटियोल का। क्या नाम है सबसे पहला पार्ट, पेटियोल। जानते हैं क्या लिखा हुआ है पेटियोल के बारे में, दी पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल का मतलब होता है, सुनिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ लीफ विच इट इज अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। जैसे यदि आप कभी किसी पत्ते को तोड़ते हैं तो वो पत्ता किस में जुड़ा हुआ रहता है, स्टीम में, टहनी में जुड़ा हुआ रहता है। तो जहाँ से आप तोड़ रहे हैं ना, जहाँ से आप तोड़ रहे हैं उसी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। और जहाँ से आप तोड़ेंगे वो वाला हिस्सा किससे हमारा जुड़ा हुआ रहता है, स्टीम से जुड़ा रहता है। जिसको आप तोड़ देते हैं तो वो हमारा अलग हो जाता है पत्ता, है ना। तो याद रखिए इस चीज़ को कि द पार्ट ऑफ लीफ विच इज इट अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड पेटियोल। तो पत्ते का वो वाला हिस्सा जो कि हमारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, टहनी से, यानी कि स्टीम से जुड़ा रहता है, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं पेटियोल। अच्छा, पत्ते का कौन सा पार्ट हमारा स्टीम से जुड़ा हुआ रहता है, पत्ते का वो छोटा छोटा सा डंटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डंटी, है ना। जैसे ये वाला आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपके सामने पत्ता है, ये पत्ता का ये क्या हो गया हमारा, पेटियोल हो गया। क्या हो गया, पेटियोल, क्योंकि यही हमारा जो है स्टीम से यानी कि टहनी से जुड़ा हुआ रहता है। समझ गए बात को। तो जो पत्ते का हिस्सा स्टीम से जुड़ा हुआ है, अटैच है, जिसको हम लोग बाद में तोड़ देते हैं उसको पकड़ के, है ना, वही हमारा कह रहता है पेटियोल। आगे उसके बाद है लेमिना। लेमिना क्या है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जैसे आप पत्ते को तोड़ते हैं तो पत्ता आपको कैसा दिखता है, हरा दिखता है, और वो जो हरा आपको दिख रहा है उसी हरे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, ठीक है। तो अब हर एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हुए चलिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो पेटियोल किसको कहेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कीजिए फटाफट। पेटियोल हम लोग लीफ के उस हिस्से को कहते हैं जो हिस्सा हमारा स्टीम से जुड़ा हुआ रहता है ना, और तोड़ने पे हमारा क्या हो जाता है, वो लीफ में ही लगा रह जाता है। चलिए वो हो गया हमारा। आगे लेमिना, जो ग्रीन पार्ट आपको दिखता है लीफ का, हरा हरा, वही हमारा कहलाता है लेमिना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है वेन्स। वेन्स क्या है, द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अच्छा, पत्ते के ऊपर ना आप अलग अलग प्रकार के लाइन को देखते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के लाइन को, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए, वेन्स कहेंगे ना। उस लाइन को हम लोग वेन्स कहेंगे। यानी कि एक पत्ते को जो आप कभी गौर कीजिएगा तो उसमें अलग अलग लाइन बना हुआ रहता है, उन सभी लाइन को हम लोग एक साथ कहते हैं वेन्स। उसके बाद फिर हमारा आता है मिडरिब। मिडरिब क्या है, देखो, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब। एक पत्ते में एक ऐसा लाइन होता है जो कि बिल्कुल सीधा जाया हुआ रहता है ना। फॉर एग्जांपल ये वाला आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए ये बीच वाला क्या है, ये एकदम मिडरिब है, इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि एक पत्ते को आप ध्यान से देखिए और उस पत्ते में एक बीचों बीच लाइन हमारा पास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिडरिब, ठीक है। आगे उसके बाद लीफ वेनेशन क्या है, लीफ वेनेशन, द डिजाइन मेड बाय वेन्स
इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेसन। मतलब कि वो जो आपके पत्ते के ऊपर लाइन है, उस लाइन से जो अलग अलग डिजाइन बना हुआ रहता है ना। जैसे ये एक पत्ता है तो ये जो अलग अलग आपको डिजाइन नजर आ रहा है इसमें, है ना, कभी कभी तिरछा तिरछा है, कभी कभी सीधा सीधा लाइन है, उसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि उसी डिजाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लीफ वेनेसन कहेंगे। तो आपके पत्ते में जो अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकार का अलग अलग लाइन से जो डिजाइन आपको नजर आता है, उसी डिजाइन को हम लोग लीफ वेनेसन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद है फिर हमारा रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन, चलिए इसको जानते हैं क्या हुआ है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब देन द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। अच्छा, कभी आपने पत्ते में गौर किया है, यदि पत्ता सूख जाता है तो उसमें एक नेट जैसा आपको चादर नजर आता है, यानी कि जाल के जैसा, मच्छरदानी के जैसा, आपने कभी गौर किया है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप कभी भी पीपल के पत्ते को लीजिएगा, पीपल, हाँ बिल्कुल वही वाला जो आपके सामने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कभी भी आप एक पीपल के पत्ते को लीजिएगा और उसको पूरी तरीके से सुखा दीजिएगा, पूरी तरीके से उसको सुखा दीजिएगा। सुखा देने के बाद उसमें आपको मच्छरदानी के जैसा एक लेयर नजर आएगा, एक परत नजर आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन कहते हैं। और ये रेटिकुलेट वेनेसन जो है ना आपका दोनों तरफ होता है। किसके दोनों तरफ, वो जो एक बीचों बीच लाइन आपका जाता है ना, उसके दोनों तरफ रहता है, इस साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड रहता है। समझ रहे बात को, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो आपने रेटिकुलेट वेनेसन क्या था मेनली, रेटिकुलेट वेनेसन मेनली हमारा क्या है, एक नेट के जैसा स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, यानी कि जाल के जैसा। वो आपको दिखाई पड़ेगा जब आप एग्जाम्पल आपने किसका लिया, पीपल के पत्ते का, है ना। उसको आप पूरी तरीके से सुखा दीजिएगा ना, उसके ऊपर जो है वो सूखने के बाद आपको एक चादर के जैसा, यानी कि चादर नहीं कह सकते हैं उसको, मच्छरदानी कह लीजिए, नेट के जैसा आपको नजर आएगा एक लेयर। आगे ये होते हो गया हमारा रेटिकुलेट वेनेसन। आगे हमारा है पैरेलल वेनेसन। क्या है, वेन्स ऑफ अ लीफ दैट रन पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। अच्छा, कभी आपने पत्ते में देखा है दो लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल होता है, बिल्कुल सीधा। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन बिल्कुल आपस में सीधा, दोनों कभी आपस में मिलेगा नहीं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल, ये वाला लाइन जैसे गया है वैसे ही ये वाला लाइन भी हमारा गया है, यानी कि इस प्रकार से, है ना, वो कभी आपस में मिलेगा नहीं, इस प्रकार से हमारा है। तो जब दो लाइन आपस में मिले नहीं कभी भी, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। और वो दोनों बिल्कुल समान दूरी पे हो, देखिए इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा क्या लग रहा है आपको, हर जगह पे सेम लग रहा है ना। तो जब दो लाइन हो पत्ते में और वो दोनों लाइन आपस में बिल्कुल बराबर दूरी पे हो और दोनों बराबर में आपस में टच भी नहीं हो रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेसन। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, क्या है जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट क्या करता है, अपने पत्ते के द्वारा वाटर को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, यानी कि वाटर वेपर के तौर पे उसको छोड़ देता है। समझ रहे बात को। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल सुनिए। जैसे हम लोग कपड़ा जो हम लोग खींचते हैं, तो उस कपड़े को जब हम लोग धूप में पसार देते हैं, है ना, तो उस कपड़े से क्या होता है, वाटर वेपर हमारा, यानी कि जो वाटर है वो वेपर के रूप में निकल जाता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है। उसी प्रकार से प्लांट क्या करता है, अपने बॉडी से वाटर को रिलीज करता है, किस रूप में, वाटर वेपर के रूप में, जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो रिलीज वाटर कर रहा होता है। समझ गए बात को। वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। समझ गए बात को। तो कोई पूछे कि बेटा बताओ ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपने लीफ से प्लांट को वाटर को रिलीज करता है वाटर वेपर के रूप में। क्या ये आपको दिखेगा होता हुआ, दिखेगा नहीं, लेकिन वो होता रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट रिलीजेज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट क्या करता है, एनवायरनमेंट में वाटर को रिलीज करता है, यानी कि छोड़ता है, वो भी किस रूप में, वाटर वेपर के रूप में। समझ गए बात को। यही हमारा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपीरेशन। आगे उसके बाद है हमारा
फिर एक और पॉइंट है, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कूलिंग डाउन द लीव्स। अब जब हमारा लीफ यानी कि पत्ता वाटर को रिलीज करता है तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो हमारा लीफ है वो ठंडा रहता है। इसलिए ना हम लोग कभी भी जाते हैं पेड़ के नीचे तो हमको कैसा महसूस होता है, ठंडा हवा चलता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पत्ता था उन्होंने क्या किया, वाटर को रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया तो पत्ता क्या हो गया, हमारा ठंडा हो गया। और इसीलिए जब हम लोग पेड़ के नीचे कभी जाते हैं तो हम लोगों को ठंडा हवा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ठंडा ठंडा पत्ता है। समझ रहे बात को? चलिए, ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमारा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस प्लांट का जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। चलिए, नहीं जानते हैं दोबारा हम लोग एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जब प्लांट वाटर के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, सनलाइट के मदद से और क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन वो खुद बना ले, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो सनलाइट है उसको कहाँ से मिलेगा, सनलाइट सूरज से मिलेगा। क्लोरोफिल उसको कहाँ से मिलेगा, उसको तो अपने बॉडी में खुद रहता है, प्लांट के बॉडी में वो क्लोरोफिल खुद रहता है। उसके बाद फिर उसको वाटर कहाँ से मिलेगा, उसके जड़ से मिलेगा, रूट से मिलेगा। उसके बाद फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, हवा से मिल जाएगा, है ना। तो जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन वो खुद बना ले, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। और जब वो अपना भोजन बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तभी तो हम लोगों को ऑक्सीजन मिल पाता है ना। आगे, द फूड प्रिजर्व्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो भोजन प्लांट खुद भी इस्तेमाल करता है और उसके भोजन को इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं। किस रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में, फ्लावर के रूप में, है ना। तो हम लोग भी उसके फूड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है ना। वो हमको ऑक्सीजन भी देता है, हमको फूड भी देता है और वो खुद भी जिंदा रहता है ना। चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट आपको समझ में आ गया? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट के बारे में, यानी कि जड़ के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं अगले वाले क्लास में। कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया? कोई डाउट है रुचि? चलिए, यहाँ तक में कोई डाउट जरा सा भी नहीं ना, क्योंकि यदि डाउट हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा पूरा। कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए, है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी पार्ट में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।